हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 13 नवंबर और दिन है गुरुवार। मार्गशीर्ष मास का शुभ फल पाने के लिए प्रत्येक गुरुवार माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। जितना महत्व इस माह भगवान विष्णु की पूजा का है, उतना ही महत्व उनकी प्रिय लक्ष्मी जी की पूजा करने का भी होता है। जिस प्रकार सावन माह के प्रत्येक सोमवार महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। माना जाता है कि जो भी मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को मां लक्ष्मी के निमित्त व्रत रखता है और मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली मां लक्ष्मी की व्रत कथा को सुनता है, उसके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके घर में धन के भंडार मां लक्ष्मी की कृपा से भर जाते हैं। यदि मां लक्ष्मी को मार्गशीर्ष माह में आपने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लिया, तो माना जाता है ऐसे लोगों पर कभी गरीबी का साया नहीं मंडराता और मां महालक्ष्मी का अखंड आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आइए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। मार्गशीर्ष माह में सुनी जाने वाली माता महालक्ष्मी की बड़ी ही दुर्लभ कथा से। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो, तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी ले लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी स्त्री का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, कर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता पीटता था। इन बातों से तंग कर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए, यह सभी बातें बुढ़िया रूप धारण किए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर कठोर बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी तो माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र माला हर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ।
फलस्वरूप राजा भद्रश्वा का राज्य एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है और ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्वा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, परंतु घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की तथा अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना पकाया और परोसा। पति ने खाना चखा तो सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करेगा, उसे माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति, शांति प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर भी माता लक्ष्मी की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। भगवान नारायण कहते हैं, देवर्षि, एक दिन आनंद युक्त नंद ने व्रज में इंद्रयज्ञ की तैयारी करके सब ओर ढिंढोरा पिटवाया। उस समय सबको यह संदेश दिया गया कि जो जो इस नगर में गोप गोपी, बालक बालिका, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, वे सब लोग भक्ति पूर्वक दही, दूध, घी, तक्र, माखन, गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इंद्र जी की पूजा करें। इस प्रकार घोषणा कराकर उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक सुविस्तृत रमणीय स्थान में यष्टि का आरोपण किया, अर्थात ध्वजा के लिए बांस गड़वाया। उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएं लगवाईं। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से उस यष्टि को चर्चित किया गया। नंद जी ने स्नान और नित्य कर्म करके भक्ति भाव से 2 धुले हुए वस्त्र धारण किए तथा पैर धोकर वे सोने के पीढ़े पर बैठे। उस समय नाना प्रकार के पात्रों के साथ ब्राह्मण, पुरोहित, गोप गोपी, बालिका तथा बालक उपस्थित हुए। इसी बीच में वहां नगर निवासी भी बहुत सामान एकत्र करके अनेक प्रकार की भेंट पूजा लिए आ पहुंचे। तदनंतर ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान एवं शांत स्वभाव गर्ग, जैमिनी, कृष्ण द्वैपायन आदि बहुत से मुनिगण शिष्यों सहित वहां पधारे। और भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बंदी, भिक्षुक आदि आए।
गोपराज नंद ने उठकर सभी का यथा योग्य प्रणाम आदि द्वारा स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात यष्टि के समीप ही निपुण रसोइया ब्राह्मण पाक करने लगे। रत्न द्वीपों की तथा धूप की जगमगाहट और सुगंधि चारों ओर फैल गई। पुष्पमालाओं से स्थान सुसज्जित हो गए। भांति भांति की मिठाई, पकवान, मीठे फल, हजारों लाखों घड़े दूध, दही, घृत, मधु, मक्खन आदि इकट्ठे हो गए। सुरीले बाजे बजने लगे। नाना प्रकार के सोने चांदी के पात्र, श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण पीठ आदि लाए गए। सभी चीजें अगणित थीं। नृत्य गीत होने लगे। इसी बीच बलशाली बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ साक्षात श्रीहरि शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उन्हें देखकर सब लोग हर्ष से खिल उठे और उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थान से लौट कर आ रहे थे। उनका शांत सुंदर विग्रह बड़ा मनोहर था। विनोद की साधनभूत मुरली, वेणु और श्रृंग नामक वाद्यों की ध्वनि उनके साथ सुनाई देती थी। रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों तथा कौस्तुभमणि से वे विभूषित थे। उनका श्याम मनोहर शरीर अगुरु एवं चंदन पंख से चर्चित था। वे रत्नमय दर्पण में शरद ऋतु के मध्याह्न काल में प्रफुल्ल कमल के समान अपने मनोहर मुख को देख रहे थे। भाल देश में कस्तूरी की बेंदी के साथ पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर चंदन लगा था। इससे उनका ललाट चंद्रदेव से अलंकृत आकाश की भांति शोभा पा रहा था। श्याम कंठ और वक्षस्थल मालती की माला से उज्ज्वल कांति धारण कर रहा था, मानो अत्यंत निर्मल शरद कालिक आकाश बगुलों की पंक्ति से अलंकृत हुआ हो। मनोहर पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की अनुपम शोभा हो रही थी, मानो नवीन मेघ विद्युत की कांति से निरंतर उद्भासित हो रहा हो। मस्तक पर एक ओर झुका हुआ टेढ़ा मोर मुकुट कुंद के फूलों और गुंजाओं की माला से आबद्ध था, मानो आकाश नक्षत्रों तथा इंद्रधनुष से सुशोभित हो रहा हो। उनका मुस्कुराता हुआ मुख रत्नमय कुंडलों की दीप्ति से ऐसा दमक रहा था, मानो शरद ऋतु का प्रफुल्ल कमल सूर्यदेव की किरणों से उद्दीप्त हो रहा हो। जगदीश्वर श्री कृष्ण उनके बीच में रत्नमय सिंहासन पर बैठे, मानो शरद काल के चंद्रमा तारामंडल बीच में भासमान हो रहे हो। वह महोत्सव देखकर नीति शास्त्र विशारद श्री हरि ने पिता से तत्काल ऐसी नीतिपूर्ण बात कही जो अन्य सब लोगों के लिए दुर्लभ थी। श्री कृष्ण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आराध्य देवता कौन है? इस पूजा का क्या स्वरूप है और इस प्रकार पूजन करने पर कौन सा फल प्राप्त होता है? इस फल से कौन सा साधन सुलभ होता है और उस साधन से भी कौन सा मनोरथ सिद्ध होता है? यदि पूजा में भी विघ्न पड़ जाए और देवता रुष्ट हो जाएं तो क्या होता है? अथवा यदि देवता संतुष्ट हो तो वे इहलोक और परलोक में कौन सा फल देते हैं? विप्र रूपधारी श्रीहरि नैवेद्य को साक्षात ग्रहण करते हैं, अतः ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के पूजन में लगा हुआ है उसके लिए देव पूजा की क्या आवश्यकता है? जिसने ब्राह्मणों की पूजा की है उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली। देवता को नैवेद्य देकर जो ब्राह्मण को नहीं देता है उसका वह नैवेद्य भस्मीभूत होता है और पूजन निष्फल हो जाता है। देवता का नैवेद्य यदि ब्राह्मण को दिया जाए तो उस दान से वह निश्चय ही अक्षय हो जाता है और उस अवस्था में देवता संतुष्ट होकर दाता को अभीष्ट वरदान दे अपने धाम को जाते हैं। जो मूढ़ देवता को नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण को दिए बिना स्वयं खा लेता है वह दत्तापहारी, देकर छीन लेने वाला है और देवता की वस्तु खाकर नरक में पड़ता है। जो भगवान विष्णु को अर्पित न किया गया हो वह अन्न, विष्ठा और जलमूत्र के समान है। यह क्रम सभी के लिए है, परंतु ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से इस पर ध्यान देना उचित है। यदि नैवेद्य अथवा भोज्य वस्तु देवता को न देकर ब्राह्मण को दे दी गई तो देवता ब्राह्मण के मुख में ही उसे खाकर संतुष्ट हो स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं। अतः पिताजी, आप सारी शक्ति लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए, क्योंकि वे इहलोक और परलोक में भी उत्तम फल के दाता हैं। जो श्रीहरि की आराधना करने वाले ब्राह्मण हैं वे उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हरि भक्त ब्राह्मणों का प्रभाव श्रुति में दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की धूलि से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। उनका जो चरण चिन्ह है उसी को तीर्थ कहा गया है। उनके स्पर्श मात्र से तीर्थों का पाप नष्ट हो जाता है। उनके आलिंगन, श्रेष्ठ वार्तालाप,
दर्शन और स्पर्श से भी मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण और स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह हरि भक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से सुलभ हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य के लिए समस्त जीवों को अन्न दे, परंतु विशिष्ट जीवों को अन्न दान करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के भक्त हैं। उन्हें उत्तम वस्तु का दान करने से दाता को जो फल मिलता है वह निश्चय ही भक्त ब्राह्मण को भोजन कराने मात्र से मिल जाता है। भक्त के संतुष्ट होने पर श्रीहरि संतुष्ट होते हैं और श्रीहरि के संतुष्ट होने पर सब देवता सिद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं भी पुष्ट होती हैं। यदि ये सब संचित द्रव्य आप किसी एक देवता को देते हैं तो अन्य सब देवता रुष्ट हो जाएंगे। उस दशा में एक देवता क्या करेगा? मेरी सम्मति तो ये है कि यहाँ जितनी वस्तुएं प्रस्तुत हैं उनका आधा भाग आप श्री गोवर्धन देव को दे दीजिए। वे गौओं की सदा वृद्धि करते हैं, इसलिए उनका नाम गोवर्धन हुआ है। पिताजी, इस भूतल पर गोवर्धन के समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वे नित्य प्रति गौ को नई नई घास देते हैं। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण व्रत उपवास, सब तपस्या, महादान तथा श्रीहरि की आराधना करने पर जो पुण्य सुलभ होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, संपूर्ण वेद वाक्यों के स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञों की दीक्षा ग्रहण करने पर मनुष्य जिस पुण्य को पाता है वही पुण्य बुद्धिमान मानव गौ को देकर पा लेता है। जो घास चरती हुई गाय को स्वेच्छापूर्वक चरने से रोकता है उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है तथा वह प्रायश्चित करने पर ही शुद्ध होता है। पिताजी, सब देवता गायों के अंगों में, संपूर्ण तीर्थ गायों के पैरों में तथा स्वयं लक्ष्मी उनके गुह्य स्थानों, मलमूत्र स्थानों में सदा वास करती है। जो मनुष्य गाय के पद चिन्ह से युक्त मिट्टी द्वारा तिलक करता है उसे तत्काल तीर्थ स्नान का फल मिलता है और पग पग पर उसकी विजय होती है। गौएं जहाँ भी रहती हैं उस स्थान को तीर्थ कहा गया है। वहां प्राणों का त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो नराधम ब्राह्मणों तथा गायों के शरीर पर प्रहार करता है, संदेह उसे ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। जो नारायण के अंशभूत ब्राह्मणों गायों का वध करते हैं वे मनुष्य जब तक चंद्रमा तथा और सूर्य की सत्ता है तब तक के लिए कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं। नारद, ऐसा कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। तब आनंद युक्त नंद ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। नंद बोले, बेटा, यह महात्मा महेंद्र की पूजा है जो पूर्व परंपरा से चली आ रही है। यह सुवृष्टि का साधन है और इससे सब प्रकार के मनोहर शस्यों की उत्पत्ति ही साध्य है। शस्य ही प्राणियों प्राण है। शस्य से ही जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए व्रजवासी लोग पूर्व पीढ़ियों के क्रम से महेंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं। यह महान उत्सव वर्ष के अंत में होता है। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है। नंद जी की यह बात सुनकर बलराम सहित श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और पुनः प्रसन्नता पूर्वक पिता से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, तात, आज मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इंद्र से वृष्टि होती है। आज आपके मुख से अपूर्व नीति वचन सुनने को मिला है। सूर्य से जल उत्पन्न होता है और जल से शस्य एवं वृक्ष उत्पन्न होते और बढ़ते हैं। उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं तथा उन अन्नों और फलों से जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणों द्वारा जो धरती का जल सोख लेते हैं, वर्षा काल में उसी जल का उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेघ आदि सबका विधाता द्वारा निरूपण होता है। पंचांगों के अनुसार जिस वर्ष में जो मेघ, गज और समुद्र माने गए हैं, जो शस्याधिपति राजा और मंत्री निश्चित किए गए हैं, उन सब का विधाता द्वारा ही निरूपण हुआ है। प्रत्येक वर्ष में जल, शस्य तथा तृणों की आड़क संख्या निश्चित की जाती है। उस निश्चय के अनुसार वर्ष वर्ष में, युग युग में और कल्प कल्प में वे सारी बातें घटित होती हैं। ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का आविर्भाव होता है, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। तात,
भूत, वर्तमान और भविष्य तथा महान, क्षुद्र और मध्यम। जिस कर्म का विधाता ने निरूपण किया है उसका कौन निवारण कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया है। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है। अभ्यासात् स्वभावो हि स्वभावात् कर्म एव च जायते कर्मणाम भोगो जीविनाम सुख दुःखयोः। 114। बारंबार ऐसा होने से ही इस नियत व्यवस्था को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव से कर्म होता है और कर्म के अनुसार जीवधारियों को सुख दुख का भोग प्राप्त होता है। यातना, जन्म मरण, रोग, शोक, भय, उत्पत्ति, विपत्ति, विद्या, कविता, यश, अपयश, पुण्य, स्वर्गवास, पाप, नरक निवास, भोग, मोक्ष और श्रीहरि का दास्य, ये सब मनुष्य को कर्म के अनुसार उपलब्ध होते हैं। ईश्वर सबके जनक है। शील और कर्मों का अभ्यास विधाता के लिए भी फलदाता होता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही संभव होता है। विराट पुरुष से प्रकृति, पंचतत्व, जगत, कूर्म, शेष, धरणी तथा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण चराचर पदार्थों का निर्माण हुआ है, जिनकी आज्ञा से वायु कूर्म को, कूर्म शेष को, शेष अपने मस्तक पर, वसुधा को और वसुधा संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। जिनके आदेश से जगत के प्राण स्वरूप समीर सदा तीनों लोकों में बहते रहते हैं। उत्तम प्रभा के धाम सूर्य समस्त भूगोल का भ्रमण करते हुए तपा करते हैं। अग्नि जलाती है, मृत्यु समस्त जंतुओं में संचरित होती है और वृक्ष समयानुसार फूल एवं फल धारण करते हैं। जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहते और तत्काल ही नीचे नीचे निमग्न हो जाते हैं। उन परमेश्वर का ही आप भक्ति भाव से भजन कीजिए। इंद्र क्या कर सकता है? जिनके भ्रूभंग की लीला मात्र से आज तक कितने ही ब्रह्मांड पैदा हुए और काल के गाल में चले गए तथा कितने ही विधाता उत्पन्न होकर नष्ट हो गए। वे परमेश्वर ही मृत्यु की भी मृत्यु, काल के भी काल तथा विधाता के भी विधाता हैं। तात, आप उन्हीं की शरण लीजिए, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। अहो, जिनके एक दिन रात में 28 इंद्रों का पतन होता है, ऐसे 108 ब्रह्माओं का उन निर्गुण परमात्मा श्रीहरि के एक निमेष में ही पतन हो जाता है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा विडंबना मात्र है। नारद, इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। उस समय सभा में बैठे हुए महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद के शरीर में रोमांच हो आया। वे हर्ष से उत्फुल्ल हो सभा में बैठे बैठे नेत्रों से अश्रु बहाने लगे। मनुष्य यदि अपने पुत्रों से पराजित हों तो वे आनंदित ही होते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञामान नंद जी ने स्वस्थ वाचन किया और क्रमशः सब ब्राह्मणों एवं मुनियों का वरण किया। उन्होंने आदर पूर्वक गिरिराज गोवर्धन की, समागत मुनीश्वरों की, विद्वान ब्राह्मणों की तथा गौओं और अग्नि की सानंद पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर उस यज्ञ महोत्सव में नाना प्रकार के वाद्यों का तुमुल नाद होने लगा। जय जयकार के शब्द, शंख ध्वनि तथा हरि नाम कीर्तन होने लगे। मुनिवर गर्ग ने वेदों के मंगल कांड का पाठ किया। बंदीजनों में श्रेष्ठ डिंडी, जो कंस का प्रिय सचिव था, सामने खड़े हो उच्च स्वर से मंगलाष्टक का पाठ करने लगा। श्री कृष्ण गिरिराज के निकट जा दूसरी मूर्ति धारण करके बोले, मैं साक्षात गोवर्धन पर्वत हूँ और तुम लोगों की दी हुई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। उस समय श्री कृष्ण ने नंद से कहा, पिताजी, सामने देखिए, गिरिराज प्रकट हुए हैं, इनसे वर मांगिए, आपका कल्याण होगा। तब गोपराज ने हरिदास्य और हरिभक्ति का वर मांगा। परोसी हुई सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज अदृश्य हो गए। मुनींद्रों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोपराज ने बंदीजनों, ब्राह्मणों और मुनियों को धन दिया। तत्पश्चात आनंद युक्त नंद, बलराम और श्री कृष्ण को आगे करके सपरिवार अपने घर को गए। उन्होंने बंदी डिंडी को वस्त्र, चांदी, सोना, श्रेष्ठ घोड़ा, मणि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्री कृष्ण की स्तुति एवं नमस्कार करके चले गए। समस्त अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी अपने अपने स्थान को पधारे। उस महोत्सव में आए हुए राजा और संपूर्ण गोप भी श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करके वहां से विदा हो गए। इसी समय यज्ञ भंग हो जाने से अपनी अनेक प्रकार की निंदा सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। उनके ओठ फड़कने लगे। उन्होंने मरुदगणों और मेघों के साथ तत्काल रथ पर आरूढ़ हो
मनोहर नंदनगर वृंदावन पर आक्रमण किया। फिर युद्ध शास्त्र में निपुण समस्त देवता भी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए रोषपूर्वक रथ पर आरूढ़ हो उनके पीछे पीछे गए। वायु की सनसनाहट, मेघों की गड़गड़ाहट और सेना की भयानक गर्जना से सारा नगर कांप उठा। नंद को भी बड़ा भय हुआ, परंतु वे नीति में निपुण थे। अतः अपनी पत्नी सेवक गणों को पुकारकर निर्जन स्थान में ले जाकर शोक से कातर हो बोले। नंद जी ने कहा, हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग राम और कृष्ण को व्रज से दूर ले जाओ। भय से व्याकुल बालक बालिकाएं और स्त्रियां भी दूर चली जाई। केवल बलवान गोप मेरे पास ठहरे, फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। यूं कहकर गोप प्रवर नंद ने भयभीत हुए श्री हरि का स्मरण आई गया और वे कान्व शाखा में कहे गए स्तोत्र द्वारा श्री शचीपति की स्तुति करने लगे। नंद बोले, इंद्र, सुरपति, शक्र, अदितिज, पवनाग्रज, सहस्राक्ष, भगांग, कश्यपात्मज, विडौजा, शुनासीर, मरुत्वान, पाकशासन, जयंत जनक, दधीचि देह श्रीमान, शचीश, दैत्यसूदन, वज्रहस्त, कामसखा, गौतमी व्रतनाशन, वृत्रहा, वासव, भिक्षुक, जिष्णु वामन भ्राता, पुरुहूत, पुरंदर, दिवसपति, शतमक, सुतरामा, गोत्रभिद, विभु, लेखर्षभ, बलाराती, जम्बभेदी, सुराश्रय, संक्रंदन, दुष्चवन, तुराशाट, मेघवाहन, आखंडल, हरि, हय, नमुच प्राणनाशन, वृद्धश्रवा, वृष तथा दैत्य दर्प निषूदन। ये 46 नाम निश्चय ही समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य कौथुमी शाखा में कहे गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी बड़ी से बड़ी विपत्ति में इंद्र वज्र हाथ में लिए रक्षा करते हैं। उसे अतिवृष्टि, शिलावृष्टि तथा भयंकर वज्रपात से भी कभी भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र उसकी रक्षा करते हैं। नारद, जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान पुरुष इसे जानता है, उसके उस घर पर न कभी वज्रपात होता है और न ओले या पत्थर ही बरसते हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नंद के मुख से इस स्तोत्र को सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्मतेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने पिता से यह नीति की बात कही, तात, आप बड़े डरपोक हैं, किसकी स्तुति करते हैं? कौन है इंद्र? मेरे निकट रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में लीलापूर्वक उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। आप गौं, बछड़ों, बालकों और भयातुर स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए। अपने बच्चे की यह बात सुनकर नंद ने प्रसन्नता पूर्वक वैसा ही किया। तब श्रीहरि ने उस पर्वत को बाएं हाथ में छाते के डंडे की भांति धारण कर लिया। इसी समय उस नगर में रत्नमय तेज से प्रकाश होने पर भी सहसा अंधकार छा गया। सारा नगर धूल से ढक गया। मुने, हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर आकाश को घेर लिया और वृंदावन में निरंतर अतिवृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, वज्र की वृष्टि और अत्यंत भयानक उल्कापात, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे। मुने, असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति इंद्र का वह सारा उद्योग विफल हो गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता देख इंद्र उसी ई रोष से भर गए और उन्होंने दधीचि की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ वज्रास्त्र को हाथ में ले लिया। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देख मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित अत्यंत दारुण वज्र को ही स्तंभित कर दिया। इतना ही नहीं, उन सर्वव्यापी परमात्मा ने देवगणों सहित मेघ को भी स्तब्ध कर दिया। वे सब के सब दीवार में चित्रित पुतलियों की भांति निश्चल भाव से खड़े हो गए। तदनंतर श्रीहरि ने इंद्र को जृंभा, झंभाई के वशीभूत कर दिया। फिर तो उन्हें तत्काल तंद्रा आ गई। उस तंद्रा में ही उन्होंने देखा वहां का सारा जगत श्री कृष्णमय है। सभी द्विभुज हैं, सबके हाथों में मुरली है और सभी रत्नमय अलंकारों से विभूषित हैं। सबके अंगों पर पीतांबर का परिधान है। सभी रत्नमय सिंहासन पर आसीन है। सबके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर दिखाई देते हैं। उन सब के सभी अंग चंदन से चर्चित हैं। समस्त चराचर जगत को इस परम अद्भुत रूप में देखकर वहां इंद्र तत्काल मूर्छित हो गए। पूर्व काल में गुरु ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था, उसका वे वहीं जप करने लगे। उस समय उन्होंने हृदय में सहस्रदल कमल पर विराजमान उग्र ज्योतिपुंज देखा। उस तेजो राशि के भीतर दिव्य रूपधारी
अत्यंत मनोहर तथा नूतन जलधर के समान उत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे उत्तम रत्नों के सारतत्व से निर्मित एवं प्रकाशमान मकराकृत कुंडलों से अलंकृत थे। अत्यंत उद्दीप्त एवं श्रेष्ठ मणियों के बने हुए मुकुट से उनका मस्तक उद्भासित हो रहा था। प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभ रत्न से कंठ और वक्षस्थल जगमगा रहे थे। मणिनिर्मित केयूर, कंगन और मंजीर से उनके हाथ पैरों की बड़ी शोभा हो रही थी। भीतर और बाहर समान रूप में ही देखकर परमेश्वर श्री कृष्ण का उन्होंने स्तवन किया। इंद्र बोले, जो अविनाशी परब्रह्म ज्योतिः स्वरूप सनातन गुणातीत निराकार स्वेच्छामय और अनंत हैं, जो भक्तों के ध्यान तथा आराधना के लिए नाना रूप धारण करते हैं, युग के अनुसार जिनके श्वेत, रक्त, पीत और श्याम वर्ण हैं, सत्य युग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजोमय है तथा उस युग में जो सत्य स्वरूप है, त्रेता युग में जिनकी अंग कांति कुंकुम के समान लाल है और जो ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान रहते हैं, द्वापर युग में जो पीत कांति धारण करके पीतांबर से सुशोभित होते हैं, कली युग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं, इन सब रूपों में जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा है, जिनका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत श्याम एवं सुंदर है, उन नंदनंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों का चित्त चुराते हैं तथा राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जो कौतूहलवश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की कहीं तुलना नहीं है, जो रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो कोटि कोटि कंदर्पों का सौंदर्य धारण करते हैं, उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में कहीं राधा के पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन स्थल में राधा के वक्षस्थल पर विराजमान होते हैं, कहीं राधा के साथ झल क्रीड़ा करते हैं, कहीं वन में राधिका के केश कलापों की छोटी गूंथते हैं, कहीं राधिका के चरणों में महावर लगाते हैं, कहीं राधिका के छबाए हुए तांबूल को सानंद ग्रहण करते हैं, कहीं बांह के नेत्रों से देखती हुई राधा को स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलों की माला तैयार करके राधिका को अर्पित करते हैं, कहीं राधा के साथ रासमंडल में जाते हैं, कहीं राधा की दी हुई माला को अपने कंठ धारण करते हैं, कहीं गोपांगनाओं के साथ विहार करते हैं, कहीं राधा को साथ लेकर चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं, जिन्होंने कहीं ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए अन्न का भोजन जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के चित्त चुराते हैं, कहीं ग्वाल बालों के साथ दूर गई हुई गायों को आवाज देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं कालियानाग के मस्तक पर अपने चरण कमलों को रखा है और जो कहीं मौज में आकर आनंद विनोद के लिए मुरली की तान छेड़ते हैं तथा कहीं ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तवराज से स्तुति करके इंद्र ने श्रीहरि को भय से प्रणाम किया। पूर्व काल में वृत्रासुर के साथ युद्ध के समय गुरु बृहस्पति ने इंद्र को यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को कृपा पूर्वक एकादशाक्षर मंत्र, सब लक्षणों से युक्त कवच और यह स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्मा ने पुष्कर में कुमार को, कुमार ने अंगिरा को और अंगिरा ने बृहस्पति को इसका उपदेश दिया था। इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह इहलोक में श्रीहरि की सुदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय ही उनका दास्य सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और शोक से छुटकारा पा जाता है और स्वप्न में भी कभी यमदूत तथा यमलोक को नहीं देखता। भगवान नारायण कहते हैं, इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वत को वहां स्थापित कर दिया। श्रीहरि को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। तदनंतर गुफा में छिपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने घर को गए। उन सब ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा माना। व्रजवासियों को आगे करके श्री कृष्ण अपने घर को गए। नंद के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू भर आए और उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने उस पुत्र का स्तवन किया। नंद बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी, गौ तथा ब्राह्मणों के हितैषी तथा समस्त संसार का भला चाहने वाले हैं, उन सच्चिदानंदमय गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता हैं,
स्वयं ही ब्रह्म और परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड धामों के भी धाम हैं। आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपों के जीवन तथा साक्षी हैं। आप निर्लिप्त, निर्गुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल हैं। सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा तेजोमय हैं। आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। आप 4 युगों में 4 वर्णों का आश्रय लेते हैं, इसलिए युग क्रम से शुक्ल, रक्त, पीत और श्याम नामक गुण से सुशोभित होते हैं। आपको नमस्कार है। आप योगी, योग रूप और योगियों के भी गुरु हैं। सिद्धेश्वर, सिद्ध एवं सिद्धों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शेषनाग, धर्म, सूर्य, गणेश, षडानन, सनकादि समस्त मुनि, सिद्धेश्वरों के गुरु के भी गुरु कपिल तथा नर नारायण ऋषि भी, जिनकी स्तुति करने में असमर्थ है। उन परात पर प्रभु का स्तवन दूसरे कौन से जड़बुद्धि प्राणी कर सकते हैं। वेद, वाणी, लक्ष्मी, सरस्वती तथा राधा भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकती, उन्हीं का स्तवन दूसरे विद्वान पुरुष क्या कर सकते हैं। ब्राह्मण, मुझसे क्षण क्षण में जो अपराध बन रहा है वह सब आप क्षमा करें। करुणा सिंधु, दीन बंधु, भवसागर में पड़े हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रभु, पूर्व काल में तीर्थ स्थान में तपस्या करके मैंने आप सनातन पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। अब आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति और दास्य प्रदान कीजिए। ब्रह्मत्व, अमृतत्व अथवा सालोक्य आदि 4 प्रकार के मोक्ष आपके चरण कमलों की दास्य भक्ति की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। फिर इंद्रपद, देवपद, सिद्धि प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, राजपद तथा चिरंजीवित्व को विद्वान पुरुष किस गिनती में रखते हैं? क्या समझते हैं? ईश्वर, यह सब जो पूर्व कथित ब्रह्मत्व आदि पद है, वे आपके भक्त के आधे क्षण के लिए प्राप्त हुए संग की क्या समानता कर सकते हैं? कदापि नहीं। जो आपका भक्त है वह भी आपके समान हो जाता है। फिर आपके महत्व का अनुमान कौन लगा सकता है? आपका भक्त आधे क्षण के वार्तालाप मात्र से किसी को भी भवसागर से पार कर सकता है। आपके भक्तों के संग से भक्ति का विविध अंकुर अवश्य उत्पन्न होता है। उन हरि भक्त रूप मेघों के द्वारा की गई वार्तालाप रूपी जल की वर्षा से सींचा जाकर भक्ति का वह अंकुर बढ़ता है। जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनके आलाप रूपी ताप से वह अंकुर तत्काल सूख जाता है और भक्त एवं भगवान के गुणों की स्मृति रूपी जल से सींचने पर वह उसी क्षण स्पष्ट रूप से बढ़ने लगता है। उनमें उत्पन्न आपकी भक्ति का अंकुर जब प्रकट होकर भली भांति बढ़ जाता है, तब वह नष्ट नहीं होता। उसे प्रतिदिन और प्रतिक्षण बढ़ाते रहना चाहिए। तदनंतर उस भक्त को ब्रह्मपद की प्राप्ति कराकर भी उसके जीवन के लिए भगवान उसे अवश्य ही परम उत्तम दास्य रूप फल प्रदान करते हैं। यदि कोई दुर्लभ दास्य भाव को पाकर भगवान का दास हो गया, तो निश्चय ही उसी ने समस्त भय आदि को जीता है। यों कहकर नंद श्री हरि के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। तब प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। इस प्रकार नंद द्वारा किए गए स्तोत्र का जो भक्ति भाव से प्रतिदिन पाठ करता है, वह शीघ्र ही श्रीहरि की सुदृढ़ भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था। सौभर मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्रीहरि का षडक्षर मंत्र तथा सर्वक्षण कवच प्रदान किया था। वही कवच, वही स्तोत्र और वही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा के अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र, स्तोत्र, कवच, इष्ट देव, गुरु और विद्या प्राप्त होती है, वह पुरुष उस मंत्र आदि तथा विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता है। इस प्रकार यह श्री कृष्ण का अद्भुत आख्यान और स्तोत्र कहा गया, जो सुखद, मोक्षप्रद, सब साधनों का सारभूत तथा भवबंधन को छुटकारा दिलाने वाला है। हरे कृष्ण। इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास की सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे।
एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती, धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी
और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना।